प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और सबसे पहले मैथ्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अनुक्रम और श्रेणी सीक्वेंस की। पिछली वीडियो मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था और सीक्वेंस सीरीज कब कैसे बनती है ये भी मैंने आपको बताया था और कैसे हम लोग टर्म्स निकालते हैं ये भी बताया था। और आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी की। तो बच्चों, सबसे पहले यूट्यूब पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जो सब्सक्राइब करिएगा, जो रेड बटन होती है उसको दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे आपको न्यूज़ मिलेगी। ओके, तो समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। वैसे आप लोग क्लास 10 में समांतर श्रेणी का थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और क्लास 10 में आपने समांतर श्रेणी का यर्मापाद योग वगैरह भी निकाला था। यहाँ पे थोड़ा सा है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास जाएगा, केवल एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, कोई भी श्रेणी है, उसके अगले पद से पिछले पद का अंतर जो है कैसा हो, समान हो। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, तो 2 से 1 को घटाएं 1, 3 से 2 को घटाएं 1, 4 से 3 को घटाएं 1। तो ये श्रेणी कैसे समान थी, समान अंतर मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम a1 a2 a3 डाटा यहाँ पे an+1 an+d लिखे, मतलब a2 लिखोगे तो a1 + d, मतलब d जो होगा हमेशा एक ऐसी संख्या होगी जो इसको जोड़ने से अगला पद हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है, और इस d को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का सर्वांतर। ओके, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको साथ में हम लोग एपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? एपी सीरीज क्या बोलते हैं? एपी एस्पेक्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वह निश्चित संख्या जिसे समांतर श्रेणी के किसी पद में जोड़ने से उसका अगला पद प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगा? सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसे d से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए 1 4 7 20 है, तो पहला पद कितना है? 1। सर्वांतर इससे घटाओ 3, इसको इससे घटाओ कितना? 3। ओके, और इसको इससे घटाएंगे, 10 से 7 घटाएंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा ना। तो ये हमारा 3 क्या हुआ? सर्वांतर हो गया। ओके, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या बोलेंगे? एन टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ, ओके, जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी 60 मतलब एपी का जनरल टर्म। तो लिख देते माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा एनवां पद, इसको मान लेते क्या है? टीएन है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर पहला पद ए है तो अगला पद कब मिलेगा? जब हम उसमें डी जोड़ेंगे, a + d। फिर अगला कब और d जोड़ने पे मिलेगा? a + 2d। फिर अगला पद a + 3, इसी प्रकार से चलते जाएंगे। तो हमारा पहला पद t1 होगा, ये क्या आएगा? a + 1 - 1 * d। ओके, a + d 1 - 1 * d। t2 कैसे लिखेंगे? a + 2 - 1 * d। ये तो हुआ ना, देखिए 8d बना। t3 क्या आ जाएगा? a + 3 - 1 * d। हमको tn चाहिए तो क्या लिखेंगे? a + n - 1 * d। तो इसका nवां पद जो होता है tn बराबर a + n - 1 * d। ये आप लोग 10th में पढ़ भी चुके हैं कि नहीं पढ़ा? पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, और अगर अंतिम पद की बात करें, यहाँ पे यदि कुल संख्या n हो और अंतिम पद क्या हो? l है, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। तो l बराबर क्या आ जाएगा? a + n - 1 * d। l लगा देंगे, पदों की संख्या तो वही, अंतिम पद तो l बोल दिया, तो tn की जगह क्या रख देंगे? l रख देंगे। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे समांतर श्रेणी का अंत से n पद कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला दे देते हैं। समांतर श्रेणी का अंत से n पद,
n से n वापस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वही लिखते हैं, माना AB का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D व अंतिम पद L है। तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद बराबर L माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या हो गया, किसी समांतर श्रेणी से अंत से n वां पद। ओके, चलिए भाई ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद क्या है, A तथा सर्वांतर क्या है, D है। ओके, सर्वांतर क्या है, D है। अंतिम पद L है। तो बच्चों यहाँ पे जो सूत्र होता है इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग सूत्र लिख देते हैं। माना AP के n पदों का योग फल Sn है, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक A प्लस Al। क्या लिखेंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक A प्लस Al, और L हम लोग अगर अंतिम पद तो क्या लिखते थे, Sn बराबर n/2 A प्लस, इसका वैल्यू क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू L बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू D रख देते हैं। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, n/2 कोष्टक में 2A प्लस n माइनस वन इंटू। तो ये हमारा दो फार्मूला हो गया योगफल निकालने का। अगर अंतिम पद दिया हो तो सीधे यहाँ रख के निकाल लेंगे, अदरवाइज इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए भाई आगे आते हैं। श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तो n वां पद कैसे निकालते हैं, श्रेणी के n पदों का योगफल दिया होने पर n वां पद ज्ञात करना। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना n पदों का AP के n पदों का योग क्या है, Sn। ओके, Sn। ठीक, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम पद का योग निकाल लेंगे, श्रेणी के n माइनस वन पदों का योग क्या आ जाएगा, Sn माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे जो श्रेणी का n वां पद होगा, इन दोनों पदों का अंतर हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस वन। ठीक है बच्चों, Sn माइनस Sn माइनस वन। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से n वां पद निकाल लेंगे इसका। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक नोट करके लिख लीजिएगा, यदि किसी श्रेणी का के प्रथम n पदों का योगफल
n का एक द्विघात समीकरण है, द्विघात व्यंजक, ओके समीकरण नहीं व्यंजक, क्या बोलेंगे व्यंजक है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी लिखेंगे एपी होती है। ठीक है भाई, किसी श्रेणी के अगर n पदों का योगफल कैसा होगा, n का एक द्विघात समव्यंजक हो तो क्या कहेंगे, वह श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी। ओके चलिए भाई आगे, और जो समांतर श्रेणी का मध्य पद की बात कर लेते हैं। ओके ठीक है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम ये वीडियो में आपको बताऊंगा। आजकल फार्मूलाज को देख रहे हैं हम लोग। ओके समांतर मार्ग, क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। ओके अर्थमेटिक मीन, तीन राशियां एपी में है तो बीच की राशि शेष दो की राशियों का, शेष दो राशियों का समांतर माध्य यदि तीन राशि समांतर श्रेणी में है तो बीच की राशियों का शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। कैसे होगा भाई, मान लेते हैं, माना ए कैपिटल ए बी, ओके एपी में है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर दोनों का समांतर माध्य ए प्लस बी बटे, ओके यह कहेंगे इन्हीं दो राशियों के बीच का समांतर माध्य क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटे दो। माध्य को समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, दो राशियों के माध्य को समांतर माध्य कहते हैं। ठीक ओके, यहाँ से हमने तीन पे राशि ले, ए बी ए कैपिटल है और बी ली, तो यहाँ पे ए बराबर क्या रहेगा, ए प्लस बी बटे दो। ठीक, अगर यहीं पे हमको एन के बीच का निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, दो राशियों के मध्य n समांतर माध्य पद, n समांतर कौन कौन उसको मान लेते हैं, माना a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद a1 a2 a3 डॉट डॉट क्या है, an है, तब क्या करेंगे, ए के बीच में क्या रखेंगे, a1 a2 a3 डॉट डॉट an और फिर इधर। ओके तो इनको निकालते कैसे, आपको निकालना और बताता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, ए, अंतिम पद कितना हो गया, बी, अंतिम पद, ओके कितना हो गया बी। अब पदों की संख्या कितनी होगी भाई, n तो ये है और a और b तो n प्लस टू, यहाँ से d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके कैपिटल n बना दिया जाए, कैपिटल n पदों की संख्या है यहाँ पे। ठीक, तो l बराबर n का मान कितना है b, b बराबर a और ये देगा n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। इसको ट्रांसफर करते b माइनस a बराबर n प्लस वन इंटू डी, तो
तो डी बराबर आपको क्या मिल गया, बी माइनस ए अपान एन प्लस वन, डी मिल गया। अब ए वन क्या होता है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। ए टू क्या होता है, ए प्लस टू डी, ये तो होगा भाई, अगला पर टू डी जोड़ेंगे ना, तो जाएगा ए प्लस टू बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। ओके, ए थ्री, ए प्लस थ्री डी, यह जाएगा ए प्लस थ्री बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। और ए एन अगर निकालना तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये हमारे होंगे जितने भी पद दिए हो, 3 दिए तो 3 लेंगे, 4 दिए तो 4 लेंगे, 5 दिए तो 5 लेंगे। उसको निकालते समय क्वेश्चंस पर मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रगुण की बात कर लेते हैं, वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, प्रगुण क्या होता है, जो समान नंबर 1 लिखेंगे, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के, नंबर 1 लिखिएगा, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, ठीक। नंबर 2, परिमित समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत में समदूरस्थ पदों का योगफल, परिमित समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल अचर और प्रथम और अंतिम पदों के योगफल के बराबर होता है। नंबर 3, कोई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है यदि और केवल यदि उस श्रेणी का n वां पद n का एक घातीय व्यंजक है। इस दशा में n गुणांक समांतर श्रेणी के सर्वांतर के बराबर होता है। ओके, यदि किसी समांतर श्रेणी, अगला नंबर है, यदि किसी समांतर श्रेणी के परस्पर समान दूरी पर स्थित पद लिए जाए तो वह भी एक समांतर श्रेणी होगी। ओके, यदि किसी समांतर श्रेणी के परस्पर समान दूरी पर स्थित पद लिए जाए तो वो भी कैसे होगी, समांतर श्रेणी होगी। फिर अगला है, यदि किसी दी हुई समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक राशि जोड़ी या घटाई जाए, ओके, मतलब कोई भी समांतर श्रेणी दिए है, उसमें हम लोग कोई राशि जोड़ दें घटा दें, तब भी वो क्या रहेगी, समांतर श्रेणी। मतलब जैसे हमारे पास a1 a2 a3 दिया गया है, हमने a1 प्लस 2 a2 प्लस 2 a2 प्लस 3 a2 प्लस 4, मतलब जैसे सपोज मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके a1 a2 a3 n दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या a1 प्लस 2 a2 प्लस 2 a3 प्लस 2 n प्लस 2, तो ये जो सीरीज बनेगी ये कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अगर घटाएं तब भी समांतर श्रेणी होगी, अगर इसमें गुणा करें तब भी समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक शून्येतर राशि से जोड़ा या घटाया जाए, किसी भी राशि से जोड़े या घटाए, शून्येतर नहीं, दोनों गुणा के लिए आ जाएगा, जोड़े या घटाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी कैसा होता है, समांतर श्रेणी में होता है। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही शून्येतर राशि से गुणा अथवा भाग किया जाए, मतलब इसमें किसी राशि से गुणा करें या भाग करें तब भी ये कैसा रहेगा, समांतर श्रेणी होगी। ओके, ठीक। यदि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाए, कोई दो समांतर श्रेणी दी गई है और उनके संगत पदों को हम लोग जोड़े या घटाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों का गुणनफल और भागफल भी समांतर श्रेणी नहीं प्राप्त होती है। मतलब दो श्रेणियां अगर दी है तो उनका योग और जोड़ घटाने में तो क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी, बट वहां पे भाग और गुणन में समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का चयन, ओके, क्रमागत पदों का चयन। नंबर 1, एपी के
3 क्रमागत पद। 3 लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ओके, ए प्लस डी। नंबर 2, एपी के 4 क्रमागत पद। 4 पद क्या लेंगे, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। नंबर 3, एपी के 5 क्रमागत पद। कितने, 5, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ओके, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी। तो इस प्रकार से हम लोग पदों का चयन करेंगे। ठीक है, जब 3 पद लेना हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे। 4 लेना होगा ए माइनस सी डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी लेंगे। और 5 लेना होगा ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी लेंगे। ओके, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये चैप्टर जो समांतर श्रेणी है उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।